आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है अ बुल एंड ए डंकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, कहीं पर एक किसान रहता था। समझ में आया बच्चों? He had a bull and a donkey in his farm. He had, वह रखता था, a bull and a donkey, एक बैल और एक गधा, in his farm, अपने खटाल में या तबेले में या अपने अस्तबल में। The farmer had a special talent. He could understand the language of animals. The farmer had a special talent, मतलब फार्मर के पास खास खूबी थी। स्पेशल का मतलब खास, टैलेंट का मतलब खूबी। फार्मर के पास क्या था? खास खूबी थी या खास हुनर था। पढ़ो। He could understand the language of animals. He could मतलब वह, ही मतलब वह किससे मुराद है? किसान से। वह समझ सकता था। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। द लैंग्वेज ऑफ एनिमल, एनिमल की जुबान। लैंग्वेज का मतलब भाषा। वह जानवरों की भाषा समझ सकता था। One evening, while he was giving food to the bull and a donkey, he heard them talking. One evening का मतलब होता है एक शाम। One का मतलब एक, evening का मतलब शाम। एक शाम, while he was giving food, मतलब जब वह खाना दे रहा था। किसको? To the bull and donkey, बैल और गधे को। He heard them talking, वह उन्हें बात करते हुए सुना। वह उन्हें बात करते हुए सुना। किसे बात करते हुए सुना? जानवर को, बैल और गधे को। उसके बाद पढ़िए। द बुल सेड, अब बैल कह रहा है, बैल जो है कह रहा है, माई फ्रेंड यू आर वेरी लकी। द बुल सेड का मतलब बुल ने कहा। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू आर वेरी लकी, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। लकी का मतलब किस्मत वाला। The donkey looked surprisingly at the bull. Donkey looked, donkey ने देखा, surprisingly मतलब हैरत अंगेज निगाह से। At the bull, किसको देखा? बैल को देखा। हैरत की निगाह से बैल को देखा। उसके बाद the bull continued. Every morning they put a heavy plug on my back. बुल जो है अपनी बात को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू का मतलब जारी रखा। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। एवरी मॉर्निंग का मतलब हर सुबह। दे पुट अ हेवी प्लग, दे मतलब वे लोग किससे मुराद है? किसान से। वे लोग पुट मतलब रख देते हैं। हेवी का मतलब होता है भारी, प्लग मतलब हल। ऑन माई बैक, कहाँ रख देते हैं? मेरी पीठ पर, मेरे कंधे पर क्या रख देते हैं? भारी हल। पढ़ो उसके बाद। एंड आस्क मी टू टिल द फील्ड, और मुझसे कहते हैं टिल द फील्ड मतलब खेत की, मैदान की जुताई करो। While all that is expected of you to go to the washerman with clothes, जबकि तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम सिर्फ धोबी के पास जाओगे। गो टू द वाशरमैन विथ क्लॉथ, कपड़े लेकर सिर्फ धोबी के पास जाने के लिए तुमसे उम्मीद लगाते हैं। चलो उसके बाद थोड़ा लाओ।
The food I get in the evening is never enough for the kind of work they made me do through the day. The food I get in the evening का मतलब हुआ जो खाना मुझे शाम को मिलता है is never enough, काफी नहीं होता है, for the kind of work, जिस तरह का हम काम करते हैं या जिस तरह का मुझसे वो काम लेते हैं, through the day मतलब दिन भर, पढ़ो, and to think they never allow me to rest, said the bull, और यहाँ तक सोचो, they never allow me to rest मतलब वो मुझे आराम नहीं करने देते हैं, said the bull, किसने कहा? बैल ने कहा। अब उसके बाद डंकी रिप्लाइड कर रहा है, देखिए क्या रिप्लाई आ रहा है डंकी का, पढ़िए जोर से। द डंकी रिप्लाइड द प्रॉब्लम इज यू आर ब्राइट एंड चिपरी एवरी मॉर्निंग वेयर एज आई ऑलवेज हैंग माई हेड एंड वॉक स्लोली विद द लोड ऑन माई बैक, so everyone always feels bad for me. Why don't you follow my plan and you will sure get a day rest. अब गधा जवाब दे रहा है, द डंकी रिप्लाइड, गधे ने जवाब दिया। द प्रॉब्लम इज मतलब परेशानी यह है या समस्या यह है, यू आर ब्राइट एंड चिपरी मतलब तुम जो है बहुत बड़े हो और सुबह सुबह चिल्लाने लगते हो, एवरी मॉर्निंग हर सुबह तुम जो है चिल्लाने लगते हो, वेयर एज जबकि, आई ऑलवेज हैंग माई हेड जबकि मैं हमेशा अपने सर को झुकाए रखता हूँ, लटकाए रखता हूँ, एंड वॉक स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, विद द लोड ऑन माई बैक जो भी मेरे पीठ पर लोड होता है, भार होता है, उसके साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ। सो इसलिए एवरीवन ऑलवेज फील्स बैड फॉर मी, इसलिए हर कोई मेरे लिए बुरा जानता है या फिर बुरा ख्याल करता है। द बुल वॉज डिलाइटेड, पढ़ो, द बुल वॉज डिलाइटेड, ही सेड श्योर आई विल फॉलो एनीथिंग यू से टू लेज अराउंड विदाउट वर्क फॉर अ डे। बुल जो है डिलाइट हो गया, खुश हो गया, डिलाइट हो गया मतलब खुश हो गया। ही सेड उसने कहा, श्योर जरूर, आई विल फॉलो एनीथिंग मैं हर कुछ मानूंगा जो तुमने बोला है, यू से जो तुमने कहा है, एंड लेज अराउंड विदाउट वर्क जो भी आराम करने के लिए मुझे करना पड़े वो मैं मानूंगा। आगे, सो द डंकी टोल्ड हिम हिज प्लान ऑफ एक्टिंग सिक द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो इसलिए द डंकी टोल्ड हिम, गधे ने कहा, टोल्ड हिम मतलब कहा, किससे कहा? बैल से। ऑफ हिज एक्टिंग प्लान मतलब क्या किया? अपना जो प्लान बताया, किस चीज का प्लान है? एक्टिंग करने का, नाटक करने का। फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है? बीमारी का नाटक करना है। द फार्मर heard and understood this entire conversation। बस एडिट कर यहाँ रोक दो तो।